हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यय एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ। और दोस्तों, ये चैप्टर आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है, जो बिहार एग्ज़ाम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि ये आपका चैप्टर कौन सा है। जिसमें से इस चैप्टर से अगर बिहार स्पेशल से अगर 10 क्वेश्चन बन रहे हैं तो उस 10 में से 6 क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। और बिहार के टीचर के अभी जो 3 एग्ज़ाम हुए हैं, उस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बिहार से बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल से आपका यहीं से बना हुआ है। और वो आपका चैप्टर कौन सा है? आधुनिक भारत का इतिहास। जो आधुनिक भारत का इतिहास आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मोमेंट्स वाला जो इंडियन मोमेंट्स वाला जो आपका चैप्टर है, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो सिर्फ बिहार, आधुनिक बिहार के भारत से ही आपके बन रहे हैं। तो आपका ये चैप्टर अगर आप इसको आप क्लियर कर लेते हैं तो इसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 नंबर आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी में 7 अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन तो आप मान ही लीजिए कि 6 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल के आधुनिक भारत से आपका आ रहा है। और इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन है, और हम इसमें से आपको 250 क्वेश्चन करवाएंगे। कितने? 250 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। और ये हमारा 2 भागों में होगा। एक भाग में हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे और दूसरे वाले में, दूसरे वीडियो में हमारे 150 क्वेश्चन रहेंगे। पहले वाले में हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे, दूसरे वाले में हम हो सकता है 100 क्वेश्चन उसमें करवाएं, फिर 50 करवाएं। 3 भागों में, 3 पार्ट में इसको हम बनाएं, या तो हम 100-150 के रेशियो में हम इसको तोड़ के हम 2 भागों में इसको आपके सामने हाजिर करेंगे। चलिए हम आते हैं अब अपने चैप्टर में। फिर जो भी हमको बात करना होगा लास्ट में वीडियो के 1 मिनट 2 मिनट हम लोग बात करेंगे। चलिए, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बिहार पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपका कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे। तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके 3 अधिवेशन हुए थे। कहाँ पे हुआ था? 3 अधिवेशन। पहला तो आपका पटना में हुआ था, दूसरा आपका कहाँ पे हुआ? तो दूसरा अधिवेशन आपका गया में हुआ था। और गया में कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। अब तीसरा अधिवेशन आपका कहाँ पे हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स पर आपको बताना है। अगला क्या है? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को आपको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। किसकी? लोकनायक की उपाधि आपको जयप्रकाश नारायण। अब लोकमान की उपाधि किसको दी गई थी? तो लोकमान, हम बाल गंगाधर तिलक को हम लोकमान कहा करते थे। अगला क्या है? बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो अमानत कितना रखा जाता था? तो आप तिनकठिया का मतलब होता है 3/20। क्या होता है? तिनकठिया का मतलब होता है 3/20। मतलब 20, अगर आपका टोटल भूमि का भाग 20 है तो उसके तीसरे भाग पर आपको क्या करना पड़ेगा? नील की खेती आपको करना पड़ेगा। उनकी ये तिनकठिया पद्धति थी। अगला क्या है? चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षण किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो आपका बिहार में जनजातीय आंदोलन नहीं होगा, मजदूर आंदोलन ये भी आपका नहीं होगा, किसान आंदोलन से संबंधित थे। किससे थे? किसान आंदोलन से आपके स्वामी सहजानंद आपके संबंधित थे। अगला क्या है? निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो पहला आंदोलन कौन था? चंपारण आंदोलन था, जो आपका चंपारण में तिनकठिया पद्धति के लिए आए थे। किसके लिए? तिनकठिया पद्धति जब लागू थी तो गांधी जी को किसने बुलाया था? राजकुमार राव ने गांधी जी को आग्रह करके यहाँ पे चंपारण में बुलाया था। अगला क्या है? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा नहीं है? मतलब कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? तो आपका कौन सा सही नहीं? मुंडा जमुई वाला आपका ये जोड़ा आपका नहीं सही।
बल्कि संथाल विद्रोह आपका बांका में हुआ था, उराव विद्रोह सुपौल में भी हुआ था, मतलब उसका प्रभाव जो था। खरवार विद्रोह आपका भागलपुर में भी उसका प्रभाव था। अगला क्या है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री खोली थी? कब? बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में। किसने खोली थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने खोली थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना शहर में अपनी फैक्ट्री खोली थी। अगला क्या है, बिहार छात्र सम्मेलन की 16वीं अधिवेशन कहाँ पे हुई थी? तो ये आपका कहाँ पे हुआ था? हजारीबाग पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हजारीबाग पर बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था। अगला क्या है, बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। आपको अब आपका ऐसे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पटना पर किसने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की? तो किसने की थी? बाबा ठाकुरदास ने। किसने की थी? बाबा ठाकुरदास ने। अगला क्या है, कुंवर सिंह जगदीश में कब प्रविष्ट हुए थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो आपका 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। कब हुए थे? 22 अप्रैल 1858 को। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रगति के लिए की गई थी। किसके लिए? गोल्डन लीग की स्थापना किसके लिए की गई थी? ब्रिटिश का बहिष्कार के लिए और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ पे की गई थी? ये आपका बिहार में की गई थी। कहाँ पे? बिहार पे आपके की गई थी। सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। किसने किया था? गुरु प्रसाद सेन ने। किसने? बिहार हेराल्ड आरंभ किसने किया था? गुरु प्रसाद सेन ने किया था। और कब किया था? 1875 में किया था। ठीक है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि नमक सत्याग्रह का महादेव सराफ ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कहाँ पे किया था? तो आपके कहाँ पे किए थे? भागलपुर में किए थे। तो आपको दोनों प्रकार से हम आपको बताते हुए चल रहे हैं और आपको दोनों प्रकार से आपको क्वेश्चनों को याद करके रखना है। अगला क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह। अब अंबारी सत्याग्रह आपका कब हुआ था? तो 1639 में आपका अंबारी सत्याग्रह हुआ था और जिसका नेतृत्व किया था राहुल सांकृत्यायन ने। किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने आपका अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो सर्च लाइट पत्रिका के संपादक आपके हो जाएंगे मुरली मोहन प्रसाद। सर्च लाइट के पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? मुरली मोहन प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुरली मोहन प्रसाद। अगला क्या है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन का नेतृत्व किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। किसने किया था इसका गठन? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 की नेतृत्व किसने किया था? आपका कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था? तो 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। उस समय बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता आपका सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे हमारे, वो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा, किसे? प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद ने किया था। अगला क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1932 में। कब की थी? 1932 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1932 में।
बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया था और श्री कृष्ण सिंह ही हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अगला क्या है? अगला हमारा है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो चौकीदारी कर आपका कब देने से? सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ठीक है। अगला क्या है? पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई? तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई। कब किए गए? 1927 ईस्वी में की गई। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गया के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, दूसरा जो अधिवेशन हुआ था बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गया में। और पहला अधिवेशन आपका कहाँ पे हुआ था? पहला आपका पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में। और दूसरा आपका गया में 1922। उसके अध्यक्ष पूछा, तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष आपके CR दास हैं। कौन हो जाएंगे? आपके CR दास उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न को प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। अब ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि राजकुमार राव की मुलाकात गांधी जी से कहाँ पे हुई थी? तो आपका 1916 के अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। वहीं पे वो गांधी जी से मिले थे और गांधी जी से आग्रह किया था कि आप हमारे यहाँ ऐसी ऐसी समस्या है, आप वहाँ पे आइए और आप जब आएंगे तो हो सकता है कि उस समस्या का निवारण हो जाए। तो उन्हीं के राजकुमार राव के आग्रह पर ही 1917 ईस्वी में नील खेती के लिए कौन आए थे? चंपारण आपके गांधी जी आए थे। अगला क्या है? जमशेदपुर लेवल एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? तो SN हल्दर ने की थी। किसने की थी? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में SL हल्दर ने की थी। अगला क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी की थी मजरुल हक ने। किसने की थी? मजरुल हक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्या है? बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो 1885 ईस्वी में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम आपका कब आया था? तो 1885 ईस्वी में आपका बंगाल किराएदारी अधिनियम आया था। और 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो आपको बताते आ रहे हैं शुरू से ही, राजकुमार राव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी आपकी 1931 ईस्वी में गठित हुई थी। कब गठित हुई? 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिन्हा। कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। इसमें से आपका आंसर हो जाएगा। नील विद्रोह किसके बारे में है? अब नील विद्रोह आपका किसके बारे में है? आपको देखिए, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती उनसे करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। तो आपका ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती उनसे कहा गया कि आपको करना ही करना, और कैसे करना है? आपको 3/20 भूमि पर अपने भूमि के, अगर आपका भूमि 20 है तो उस 20 के तीसरे हिस्से पे आपको नील की खेती सबको करना अनिवार्य है। ठीक है। अगला क्या है? कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो आरा से। कहाँ से? आरा से आपका शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर। कौन सा? चौकीदारी कर। कि नमक सत्याग्रह जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका हुआ था, उसी समय पर सब लोग नमक सत्याग्रह, लेकिन अब नमक
सत्याग्रह जो है, नमक का विरोध कहाँ पे होगा? नमक का विरोध जो होगा वो जहाँ भी समुद्र तटीय वाले भाग पे आपका होगा। लेकिन बिहार तो मध्य में पड़ता है, तो बिहार में तो कोई समुद्र है नहीं, इसीलिए वो लोग नमक सत्याग्रह का विरोध कर नहीं सकते हैं। तो उसी नमक सत्याग्रह के विरोध को ही जताने के लिए कि हम उसका नहीं विरोध कर सकते हैं, तो उन्होंने चौकीदारी कर का विरोध किया था। इसका किया था, चौकीदारी कर का विरोध किया था। अगला क्या है? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है? तो बिहार किसान सभा से आपके जुड़े हैं कौन जुड़े हैं? अब इसमें से ऑप्शन आपका दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कौन से आपके? तो बिहार किसान सभा से आपके कौन जुड़े हैं? तो इसमें स्वामी सहजानंद हो सकते हैं, और इसमें से एक और कोई हो सकते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ। किस अधिनियम के तहत किसान एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बना है। अगला क्या है? अगला है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना की थी, और किसने? सचिंद्रनाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। पटना में कब की थी? 1913 ईस्वी में। अगला क्या है? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था मोहम्मद जुबैर ने। किसने किया था? मोहम्मद जुबैर ने किसान सभा का गठन किया था मुंगेर में। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट के सचिव कौन थे? तो आपका बनी बिहार सोशलिस्ट के सचिव जो थे आपके जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो आपके उपरोक्त में से एक से अधिक हो गए। जैसे आपके कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद आपके बिहार के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और आपके एक ये हो गए A.N. सिन्हा आपके हो सकते हैं, ये भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1937 में प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद यूनिस ने किया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो नामकरण आपका कब किया गया? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक आपका, इसका ऑप्शन आपका सही है। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। कब की गई? 19 जुलाई 1905 को। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, तो बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया। ठीक है, अगला क्या है? अगला आपका क्वेश्चन है कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा को केवल 20 दिन ही बचे थे? कौन थे वो? जयप्रकाश नारायण हमारे थे, जिन्होंने अपनी परीक्षा को छोड़ दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी परीक्षा को ही छोड़ दिया। अगला क्या है? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ जुड़ गए थे? तो उनका नाम क्या था? शीलभद्र याजी जी। कौन थे? शीलभद्र याजी हमारे थे। कौन थे? शीलभद्र याजी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? किसने वकालत अपनी छोड़ दी थी? राजेंद्र कुमार ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए, यहाँ पे राजेंद्र कुमार नहीं, राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए। अगला क्या? निम्नलिखित में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह आपका 55-56 में हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। अगला क्या है? बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह अपना किया था? तो चंपारण पर किया था, तिनकठिया पद्धति पर। और किसने इनको बुलाया था? तो इनको बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने। और राजकुमार शुक्ल की मुलाकात कहाँ पे हुई थी?
लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। अगला क्या, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके CR दास उसके अध्यक्ष थे। कौन थे? CR दास आपके अध्यक्ष थे। अगला क्या है, अगला है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार, बंगाल किराएदारी अधिनियम, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, बंगाल किराएदारी अधिनियम 1985 में आया था। कब आया था? 1885। कब आया था? 1885 में आपका बंगाल किराएदारी अधिनियम आया था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी क्या थे? क्योंकि गांधी जी जो थे वो धर्म के प्रतीक थे। किसके प्रतीक माने जाते थे? लोग उनको धर्म का प्रतीक मानते थे। इसीलिए वो सोचे कि अगर गांधी जी आ जाएंगे तो हमारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। ठीक है। इसमें से कौन से बिहार के किसान नेता थे? अब देखिए, बिहार के किसान नेता में दो लोग आ जाते हैं, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। कौन? स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद आपके किसान नेता हैं। किस क्षेत्र में राहुल शंकरतायन के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे? तो छपरा में। कहाँ पे हुए? छपरा में राहुल शंकरतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसमें से आपका कौन सा कथन सही है? इसमें से आपका सही है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथिया के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। किससे? अंग्रेजों की मदद की थी। तो आपका ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्या है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो कौन थे ये? पीर मोहम्मद मुनीस थे। कौन थे? पीर मोहम्मद मुनीस ने चंपारण के किसान की दुर्दशा पर उन्होंने दुखी आत्मा और दुखी हृदय नाम से उन्होंने लेख लिखा था। ठीक है। अगला क्या है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो किसके प्रयास से? श्री दीप नारायण सिंह के। किसके प्रयासों से? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। अगला क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो 27वां बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में हमारा 27वां अधिवेशन हुआ था। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो आपका कब हुआ? 1921 में हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? तो बिहारी के संपादक आपके हैं बाबू माहेश्वर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? बाबू माहेश्वर प्रसाद आपका बिहारी पत्रिका के संपादक हो जाए। राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? तो राजकुमार शुक्ल का गांव जो था मुरली भरहवा। कौन है? मुरली भरहवा उनके गांव का नाम है। श्री निवारण चंद्र दासगुप्त थे। श्री निवारण चंद्र दासगुप्त कहाँ के थे? ये आपके पुरुलिया के गांव थे, पुरुलिया से थे। कहाँ से थे? पुरुलिया से थे। श्री निवारण चंद्र दासगुप्त थे। अगला, कुंवर सिंह राजा जो थे वो कहाँ पे थे? तो वो आपके जगदीशपुर पे थे। कहाँ से थे? जगदीशपुर पे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में गवर्नर पद से त्यागपत्र आपका बिहार और उड़ीसा में दिया था। कहाँ पे दिए? बिहार और उड़ीसा में। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित हाथों में चला गया था। तो किसके? प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथ में। किसके? प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथ में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन कहाँ पे किया था? तो आपका चंपारण में किया। कहाँ पे किया? चंपारण में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने किया? कुंवर सिंह ने। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब दी गई थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। दीवानी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई थी। अगला क्या है? अगला आपका है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो हमारी थी वो पटना से थी। कहाँ से थी? पटना से। चंपारण नील सत्याग्रह आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था?
तो आपका महात्मा गांधी इसके राष्ट्रीय नेता थे। कौन बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र आपका रांची वाला क्षेत्र था, रांची था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो जयप्रकाश नारायण की पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। कौन थी? कम्युनिस्ट नहीं, आपकी सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी? सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण की पार्टी थी। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति में बिहार के नेता आपके कुंवर सिंह हो जाएंगे। कौन? आपके कुंवर सिंह 1857 क्रांति के बिहार के नेता हो जाएंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपके कौन हो जाएंगे? जेपी नारायण। कौन हो जाएंगे? जेपी नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त से कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित है? कौन सा? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर देना। किससे? स्वेच्छा से लागू कर देना। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए? तो अफीम के लिए बिहार सबसे ज़्यादा फेमस था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किसको हराया था? कैप्टन बारो को हराया था। किसको? कैप्टन बारो को हराया था। बिहार में 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताओ जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की बैठक में भाग लिया था। तो कौन थे? हमारे फणींद्र नाथ घोष थे। फणींद्र नाथ घोष थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी 1928 में स्थापित किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद की ये हमारी पार्टी थी। 1847 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो आपका कहाँ पे? गया में हुआ था। कहाँ पे? गया में। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो 1929 में किसने किया था? सहजानंद सरस्वती। अब किसान सभा आंदोलन से सहजानंद या तो शुद्धानंद, दो में से एक ही आपके होंगे, क्योंकि दो ही नेता हमारे किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो इसमें कौन सा? सहजानंद आपका हो गया। मैं जहाँ भी हूँ जमींदार जगदीशपुर वहीं है, यह किसने किया था? तो ये आपके कुंवर सिंह ने ये कहा था कि मैं जहाँ भी हूँ मेरा जगदीशपुर वहीं पे है। ठीक है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती आबा का अवतार मानते थे। इसका धरती आबा का अवतार मानते थे। बाईकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की थी? तो देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। अगला क्या? पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार का नाम क्या है? द बिहार हेराल्ड हो जाएगा। पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा है जो पटना से प्रकाशित हुआ था? उसका नाम बिहार हेराल्ड हो जाएगा। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? जगजीवन राम ने। किसने किया था? 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया था जगजीवन राम ने। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ण कर देना पड़ता है? कौन सा? आपका तवान। कौन सा देना पड़ता है? तवान आपका उनको छूट देने के लिए नील क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता है। कौन से कर देना पड़ता है? उसका नाम है तवान आपका हो जाएगा। कौन सा? तवान हो जाएगा। अगला क्या है? अगला आपका क्वेश्चन है 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो आपका पटना में 1835 में पहला जिला स्कूल खोला गया था। अगला, बिहार में के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? किसने? हैदर अली खान ने। किसने? हैदर अली खान ने अपने को क्या घोषित किया था? राजा घोषित किया था। अगला क्या है? अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभाएं कब स्थापित की गई थी? तो 1893 ईस्वी में स्थापित की गई थी। कब? 1893 में स्थापित की गई। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटा करके कितना कर दिया गया था? तो ये आपका कर दिया गया था 5 रुपये से 1 रुपये कर दिया गया था। कितना? 5 रुपये से 1 रुपये इसका शुल्क घटा करके कर दिया गया।
और ये हमारे 100 क्वेश्चन आधुनिक भारत के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं? हमारे अभी 150 क्वेश्चन बचे हुए हैं। और बिहार स्पेशल में बिहार का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार की परीक्षाओं का बिहार स्पेशल से आने वाला ये आधुनिक भारत का इतिहास आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका बन जाता है। तो इसके एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, कोई भी क्वेश्चन। अभी हमने जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें से आप देखे होंगे कि अगर आधुनिक भारत से अगर 8 क्वेश्चन आए हैं तो उस 8 में से 6 क्वेश्चन आपका बिहार के इंडियन मूवमेंट से आया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमको और कोई चैप्टर करिए चाहे ना करिए, साथ में उनको भी करिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि, लेकिन इसको तो आपको स्किप करना ही नहीं है। इसके हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से 2 बार 3 बार आपको ज़रूर पढ़ना है। एक बार में ना याद हो तो 2 बार 3 बार, एक बार आप बिना स्पीड के देखिए, फिर दूसरी बार आप थोड़ा इसको स्पीड में करके देख सकते हैं, ताकि आपका रिवाइज जल्दी हो जाए और आपका रिवाइज भी हो जाए। तो 2 बार 3 बार आपको ज़रूर देखना है। अब अगला पार्ट हम कल लाएंगे, उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे। फिर जो हमारे बचे क्वेश्चन रहेंगे 50-60 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हमारा तीसरे पार्ट पे आ जाएगा। इससे ये है कि हमारी वीडियो लंबी ना रहे। आधे घंटे में 100 क्वेश्चन हमारे हो जा रहे हैं, तो हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना रहे, आपको भी दिक्कत ना हो पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं जो हमको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देना ना भूलिए। और अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल, अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और उनको बताइए कि ये आपके भाई का चैनल है और इस पे आप लोग जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। पेपर आपका नज़दीक आ गया है तो आपको अपनी पढ़ाई की स्पीड पर एक्सीलेटर दबा देना है, थोड़ा आपको तेज़ी लाना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।